हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम चैप्टर 8 द ग्रेट बुक्स बोर्न आउट ऑफ ग्रेट माइंड्स रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम ये करने वाले हैं। पहले इसकी समरी और समरी से पहले हम इसके अबाउट द ऑथर करेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम्स फुल नेम इज़ अबुल फ़कीर जैनुल्लाब्दीन अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम था अबुल फ़कीर जैनुल्लाब्दीन अब्दुल कलाम। ही वॉज द 11th प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। वो हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। ही वॉज द रेसिपेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड भारत रत्न। उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ही वॉज बॉर्न एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। वो तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम जो जगह है वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। बिफोर बिकमिंग द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के राष्ट्रपति बनने से पहले ही वर्क एज एन एरोस्पेस इंजीनियर विद DRDO एंड इसरो। उन्होंने एक एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में काम किया है भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले DRDO में और इसरो के अंदर। ही वॉज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता था। फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था किस पे? डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के ऊपर। ही प्ले अ सेंट्रल डायरेक्शनल टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल रोल इन इंडियाज पोखरान सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। इंडिया का जब पोखरान टेस्ट हुआ था 1998 में, उन्होंने तब भी एक सेंट्रल रोल निभाया था उसके टेस्ट के अंदर। दिस स्पीच यानी कि जो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर दिया गया है वॉज डिलीवर्ड ऑन 7 दिसंबर 2013 बाय डॉक्टर कलाम एट लखनऊ लिटरेचर कार्निवास। दिस एड्रेस इज हाईली मोटिवेटिंग एंड इंस्पिरेशनल फॉर यूथ ऑथर्स एंड बिल्डिंग राइटर्स। यानी कि जो ये स्पीच उन्होंने दी थी, कहाँ पे दी थी? लखनऊ लिटरेचर कार्निवाल में 7 दिसंबर 2013 को। ये जो यंग ऑथर्स हैं और जो अभी नए नए ऑथर्स बन रहे हैं उनके लिए बहुत ही मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग है। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। फर्स्टली, कलाम जी बिगिंस हिज एसे बाय टॉकिंग अबाउट रीडिंग हैबिट्स फ्रॉम यंग एज एंड कंटिन्यूअस एक्वाजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू बुक्स। पहले जो कलाम जी है पहले पैराग्राफ में किसके बारे में बताते हैं? रीडिंग हैबिट्स के बारे में, यानी कि जो हमारी रीडिंग करनी होते हैं ना बुक्स की, उनके बारे में फ्रॉम यंग एज। यानी कि स्टार्टिंग से ही हमें क्या करके चलना चाहिए? रीडिंग हैबिट अपने अंदर क्रिएट करके चलनी चाहिए। एंड कंटिन्यूअस एक्वाजिशन ऑफ नॉलेज, यानी कि लगातार जो ज्ञान है उसका अधिग्रहण करना, यानी कि उसको कोई भी एज हो उसमें हमें उसके बारे में नॉलेज को गेन करते रहना थ्रू बुक्स। किसके द्वारा? बुक्स के द्वारा। दिस मेक ह्यूमन बीइंग अप्रिशिएट मल्टीपल एक्सेप्ट ऑफ सोसाइटल लाइफ एंड बिकम ऑटोनोमस लर्नर। अगर हम ये ऐसे करते हैं, लगातार नॉलेज गेन करते रहते हैं और यंग एज से ही रीडिंग हैबिट को क्रिएट करके अपने अंदर चलते हैं, तो हमारे बहुत सारे मल्टीपल एक्सेप्ट्स के अंदर और हमारे सोसाइटल लाइफ में हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हम एक ऑटोनोमस लर्नर यानी कि एक इंडिपेंडेंट लर्नर भी बनेंगे। देन टॉक्स अबाउट द कल्चर ऑफ एक्सीलेंस। उसके बाद वो कल्चर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में बताते हैं। कल्चर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब होता है श्रेष्ठता की संस्कृति। ही बिलीव्स इन सच एक्सीलेंस दैट इज एक्वायर्ड। वो ऐसे एक्सीलेंस में यानी कि ऐसी श्रेष्ठता में विश्वास रखते हैं कि जो खुद से एक्वायर किया गया हो, यानी कि खुद से बनाया गया हो। इट इज़ नॉट बाय एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट से ना आया हो, अपने आप से ना गया हो, बल्कि ये हमने खुद मेहनत करके और फिर खुद से हमने क्रिएट किया अपने अंदर। इट इज़ अ प्रोसेस। इट इज़ अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल फॉर दोज हु वांट टू मेक देम बेटर। ये एक क्या है? प्रोसेस है जो लगातार हमें करना पड़ता है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल। ये एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल है फॉर दोज हु वांट टू बिकम देम बेटर। उनके लिए जो अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं। दे नीड और दे शुड टू सेट देयर गोल्स। पहले उनको क्या करना पड़ता है? अपने गोल सेट करने पड़ता है। दिस इज द कल्चर। इसके बाद और भी लाइन्स है लेकिन मैंने सिर्फ यहीं तक लिखा है। दे शुड टू सेट देयर गोल्स। पहले उनको अपने गोल्स बनाने पड़ते हैं, फिर उसके ऊपर काम करना पड़ता है। फिर अगर उनको हार
होती है ना उनकी, अगर वो हार जाते हैं तो उनको उससे हार नहीं माननी होती, उसके बाद भी उसके ऊपर और ज़्यादा फोकस करना होता है, और ज़्यादा पोटेंशियल लगा के उसके ऊपर फोकस करना होता है, उसके बाद ही वो अपनी जो एम है उसको पा सकते हैं। और इसे को क्या कहते हैं, दिस इज़ द कल्चर ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि श्रेष्ठता की संस्कृति, यानी कि हम और श्रेष्ठ बनते रहते हैं। डॉक्टर कलाम टॉक्स अबाउट हिज अट्रैक्शन विद यूथ पीपल फॉर यंग पीपल फॉर हिम, यानी कि डॉक्टर कलाम जी बताते हैं कि मैंने अनेकों जो युवा हैं उनसे अट्रैक्शन किया है, उनसे मुलाकात की है। इट इज़ लिविंग इन वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। जब वो यूथ से, यंग पीपल से मिलते थे तो उनको ऐसा लगता था कि जैसे कि वो स्टोरीज की दुनिया में जी रहे हों। दे वॉन्ट टू बी पायलट, सोल्जर, डॉक्टर एंड सो ऑन। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका हमेशा से मानना होता है कि वो डॉक्टर बने, पायलट बने, सोल्जर बने या फिर कुछ भी बने। अगर हम उनसे पूछ के देखते हैं कि आपको क्या बनना है, तो उनके पास अनेकों वो होते हैं कि मुझे ये बनना है, ये बनना है। आगे डॉक्टर कलाम जी कहते हैं, दे लिव्ड इन इमेजिनेशन एंड प्लेस मैनी रोल्स। वो इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं और बहुत सारे रोल निभाते हैं। दिस इज एन ऑथर और अ राइटर इन देयर माइंड्स। उनके अंदर एक ऑथर या फिर कहें तो एक राइटर है उनके दिमाग में। द ऑथर फील्स दैट अ वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और जो ये ऑथर उनके दिमाग में है वो स्टोरीज की दुनिया में रहता है। और उसके बाद कलाम जी थोड़ा सा अपने आप के बारे में कहते हैं कि मैं आज 82 ईयर्स का हो गया हूँ और लेकिन आज भी मैं स्टोरीज की दुनिया में जी रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू हिम इन्फ्लुएंस आवर माइंड। अकॉर्डिंग टू हिम स्टोरीज इन्फ्लुएंस आवर माइंड। जो स्टोरीज हैं वो हमारे दिमाग को प्रभावित करती हैं। स्टोरी हैव मैजिकल एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम। स्टोरीज हेल्प और अलो पीपल्स टू विजिट इन आइडियल वर्ल्ड। जो स्टोरीज हैं वो क्या करती हैं, उनके पास एक मैजिकल एबिलिटी होती है जो मुश्किल से मुश्किल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने के लिए। और जो स्टोरीज हैं वो पीपल्स को ये अलाउ करती हैं कि वो एक आइडियल वर्ल्ड में चले जाएं। स्टोरीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस रिगार्ड। और इस बारे में क्या है, जो स्टोरीज वो एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। लिसनर्स अटेंशन इज स्टोरी टेलर रिवॉर्ड। जो स्टोरी टेलर है, एक अच्छा कहानीकार है, उसके लिए जो लिसनर हैं यानी कि जो उसको सुन रहे हैं और वो उसको अच्छे से ध्यान से सुने, तो वही उसका सबसे बड़ा क्या है, रिवॉर्ड है। इसमें बीच में एक और पैराग्राफ भी है जो कि इमेजिनेशन से रिलेटेड है कि जो इमेजिनेशन है उससे हम कहीं पे भी जा सकते हैं। अगर हम मान लें कि अब हम ये हैं और मान लिया कि अभी मैं एक डॉक्टर हूँ या फिर मैं एक कोई ऑफिसर हूँ, तो उसके थ्रू हम अपने जो आगे का फ्यूचर है उसको देख सकते हैं इमेजिनेशन के अंदर। और वो एक रियलिटी नहीं होती। फिर उसके थोड़ा बताया गया है कि जो इमेजिनेशन है वो हमेशा अच्छी भी नहीं होती। कई बार हम उसको कुछ ज़्यादा ही सोच जाते हैं, तो इसलिए कई बार वो थोड़ा गलत इफेक्ट भी डाल देती है। अब आगे एट लास्ट आखिरी के जो पैराग्राफ्स हैं उनके अंदर जो कलाम जी हैं, डॉक्टर कलाम गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट राइटर्स। 3 एग्जाम्पल देते हैं ग्रेट राइटर्स के। फर्स्ट इज गोथे हु रोट द ग्रेट बुक फॉस्ट। ये एक जर्मन एपिक है जो कि गोथे ने लिखी है। और ये जो फॉस्ट बुक है इसके अंदर जो मेन इसका प्ले रोल कर रहा है वो क्या करता है कि अपने आप को एक विजार्ड को बेच देता है। क्यों? ताकि वो और ज़्यादा शक्तियाँ पा सके और बहुत अच्छे से मतलब अपने आप को ग्रेट बनाने के लिए। सेकंड है जो शेक्सपियर, राइटर ऑफ फेमस प्लेस। जो शेक्सपियर है वो इंग्लिश प्ले राइटर है और वो बहुत अच्छे अच्छे प्लेज लिखते हैं इंग्लिश में। थर्ड इज वाल्मीकि हु रोट द ग्रेट इंडियन एपिक द रामायण। वाल्मीकि जी कौन है? जिन्होंने हमारी इंडियन राइटर हैं जिन्होंने रामायण को लिखा है। थ्रू दिस एग्जाम्पल्स ही इंस्पायर द यूथ टू बी मोटिवेटेड फ्रॉम दिस राइटर्स। और इनके थ्रू जो इन्होंने राइटर्स के बारे में बताया वो आज की यूथ को मोटिवेट करना चाहते हैं। दे शुड डिस्कवर दिस फोर्स टू क्रिएट ग्रेट वर्क्स। और ये कहना चाहते हैं, वाल्मीकि जी ने भी कहा है कि जो मैंने रामायण लिखी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे मेरे चारों तरफ एक दैविक फोर्स है या डिवाइन फोर्स है जिसके थ्रू मैं ये रामायण लिख पा रहा हूँ। तो फिर लास्ट में जो अब्दुल कलाम जी हैं वो कहते हैं कि आप सबके अंदर भी एक माइटी फोर्स है, उसको आप इकट्ठा कीजिए, उस पर कंसंट्रेट कीजिए और उसको महान कार्य करने के लिए
इस्तेमाल कीजिए। बस हाँ, लास्ट यहीं पे वो अपने स्पीच को एंड करते हैं, या फिर हम कहें तो हमारी बुक में इतना ही दिया गया है। एंड थैंक यू। और आप सबके अंदर भी एक माइटी फोर्स है, उसको भी यूज़ कीजिए और ग्रेट वर्क्स कीजिए। थैंक यू सो मच।